सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज हम माइक्रोवेव से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको माइक्रोवेव के टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं माइक्रोवेव के बारे में डिटेल में समझेंगे, उनसे रिलेटेड डाउट्स को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, माइक्रोवेव 3 प्रकार के होते हैं। पहला सोलो माइक्रोवेव ओवन, ग्रिल माइक्रोवेव ओवन और कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। और इसके अलावा OTG जो कि ओवन टोस्टर ग्रिलर बहुत ही अच्छा एप्लियंस होता है केवल बेक, ग्रिल और टोस्ट करने के लिए। अगर आपको सिंपल कुकिंग करनी है और खाने को सिर्फ गर्म करना है तो आपके लिए सोलो माइक्रोवेव सुटेबल है। इनका प्राइस कम और छोटी फैमिली के लिए बेस्ट होते हैं। और अगर आपको ग्रिल करना है, रोस्टेड खाना बनाना है और खाने को गर्म करना है, तो आप यहाँ पर ग्रिल माइक्रोवेव आप ले सकते हैं। ये भी कम प्राइस में अवेलेबल होते हैं और इसमें कुकिंग सिंपल ग्रिल रॉड से होती है। इसमें कुकिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सोलो माइक्रोवेव के कंपैरिजन में, और खाना गर्म करने में भी, क्योंकि सोलो माइक्रोवेव बहुत ही क्विक होते हैं जिनमें कुकिंग माइक्रोवेव रेडिएशन से होती है, बल्कि ग्रिल माइक्रोवेव में ग्रिल रॉड से होती है। सोलो माइक्रोवेव को स्टैंडर्ड माइक्रोवेव भी कहा जाता है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन बेकिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। साथ ही इसमें आप खाना गर्म भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों फीचर एक ही साथ दिया रहता है। जैसे कि ये मर्फी रिचर्ड्स माइक्रोवेव कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, इसमें आप ग्रिल भी कर सकते हैं और बेक भी। पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कन्वेक्शन मोड अलग से नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से बेकिंग में काफी प्रॉब्लम होती है। वैसे मैंने इसका भी सोल्यूशन मैंने बताया है और आगे भी बताती रहूंगी। सोलो माइक्रोवेव भी यहाँ पर कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि कन्वेक्शन माइक्रोवेव, ओवर द रेंज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव विथ स्टीम, बिल्ट इन माइक्रोवेव और काउंटर टॉप कन्वेक्शन ओवंस। लेकिन इसमें कन्वेक्शन माइक्रोवेव सबसे कॉमन होता है, जो कि बहुत ही इजीली इनके एग्जाम्पल जो है मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप माइक्रोवेव को जब परचेज करें तो आपको किन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। इसे आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है माइक्रोवेव को परचेज करते समय। माइक्रोवेव परचेज करने के लिए आप कुछ बेसिक चीज़ों को तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। जैसा कि आपको बताया, उसका कंट्रोल पैनल कैसा है, उसमें सारे मोड दिए हैं कि नहीं। जैसा कि मर्फी रिचर्ड्स में अलग से कन्वेक्शन मोड नहीं दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बेकिंग के लिए। और जैसे कि डिफ्रॉस्ट फंक्शन, डिओड्राइज फंक्शन, चाइल्ड लॉक जैसी चीजें प्रेजेंट हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और मटन या एग की बुरी स्मेल को रिमूव करने में डिओड्राइज फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ये बेस्ट माइक्रोवेव है परचेज करने के लिए? कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको स्पेस डिसाइड करना है कि ये कितना बड़ा है और हमारी फैमिली के लिए सही है कि नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कम दाम में कितने फीचर्स आपको माइक्रोवेव के अंदर मिल रहे हैं, उनको भी बहुत जरूरी है माइंड में रखना। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कस्टमर फीडबैक कैसा रहा उस प्रोडक्ट का अब तक उसको यूज करने के बाद। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस प्रोडक्ट की ब्रांड कैसी है और उनकी कस्टमर केयर सर्विस कैसी है। आप इन चीजों को माइंड में रखकर ही ओवन को परचेज करें। कन्वेक्शन मोड पर जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी किसी माइक्रोवेव में नीचे, बॉटम पर या मिडिल और या टॉप रैक पर प्रेजेंट होती है। ये हीटिंग एलिमेंट निकेल वायर के बने होते हैं और सिरेमिक बाइंडर से कवर्ड होते हैं और अंदर की ओर स्टील और ब्रास ट्यूब से सील रहते हैं। ये अगर मिडिल में प्रेजेंट होते हैं तो बहुत अच्छा होता है केक को इवनली कुक करने में। आप इसे भी चेक करके ही ओवन को परचेज करें। इसके अलावा माइक्रोवेव या OTG के साथ साथ क्या फ्री बेकिंग आइटम मिल रहा है, उसे भी आप माइंड में जरूर से रखें। अब हम बात करते हैं ग्रिल माइक्रोवेव की। ग्रिल माइक्रोवेव में एक ट्यूब होती है जो कि बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करता है फूड को कुक करने के लिए, जैसे कि तंदूर में होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका हाथ किसी जलते कोयले के आसपास है, ऐसा फील होता है ग्रिल रॉड के ऑन होने पर।
अब हम सोलो ग्रिल और कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करते हैं। ग्रिल माइक्रोवेव में खाने को आप अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं, जबकि सोलो माइक्रोवेव ओवन में खाना माइक्रोवेव रेडिएशन से कुकिंग होती है। इसमें आप खाने को गर्म और डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं और कुक कर सकते हैं, जबकि ग्रिलिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। बल्कि कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में हीट एनर्जी के ट्रांसफर होने से खाना पकता है, जैसे कि सोलर हीट। इसमें हॉट एयर चारों तरफ से सर्कुलेट करती है, जो कि खाने को बहुत ही जल्दी खाने को कुक कर देती है, जिससे अच्छी बेकिंग और रोस्टिंग होती है। क्या हम मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल माइक्रोवेव में कर सकते हैं? माइक्रोवेव मोड पर तो नहीं, लेकिन आप कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पर आप मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा माइक्रोवेव सबसे बेस्ट होता है ग्रिलिंग और कन्वेक्शन पर्पस के लिए? यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप LG के माइक्रोवेव को प्रीफर करें, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। इसे आप रेगुलर ओवन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कुक, ग्रिल और इसके साथ बेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस अपनी ओपिनियन बता रही हूँ। मैंने कुछ माइक्रोवेव को परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिनमें से अगर आपको कम बजट में माइक्रोवेव लेना चाहते हैं तो मैं आपको IFB, ओनिडा और गोदरेज के कुछ सस्ते और अच्छे मॉडल और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिंक दे रखे हैं। और अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप LG के माइक्रोवेव को परचेज करें, क्योंकि वो काफी अच्छे और कन्वीनियंट होते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट फिर से बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस कस्टमर रिव्यू के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर रही हूँ। वैसे आप इसे ऑफलाइन, मेरा मतलब है किसी भी शोरूम से भी आप इसे ले सकते हैं। वहाँ हो सकता है कि वहाँ लोग मार्केटिंग करने के लिए आपको कंफ्यूज कर दें, तो आप पहले ही माइक्रोवेव को लेने से पहले अच्छे से डिसाइड कर लें कि आपको माइक्रोवेव कौन सा परचेज करना है, फिर उसे परचेज करें। ऑनलाइन कंपनी बीच बीच में कई ऐसे ऑफर्स देती रहती है, आप उस दौरान उसे परचेज कर सकते हैं। मैंने अच्छे और बेस्ट माइक्रोवेव का नाम और मॉडल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उनका प्राइस आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए? माइक्रोवेव की कैपेसिटी को लीटर में मेजर करते हैं और ये आपके फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करती है। मेरा मतलब है जितनी बड़ी फैमिली हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितने फूड को प्रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप एक बार में ज़्यादा फूड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बड़े माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आप कम क्वांटिटी कुक कर रहे हैं तो आपका काम छोटे माइक्रोवेव में भी चल सकता है। अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप सोलो माइक्रोवेव लेना चाहते हैं तो आप 15 से 20 लीटर इनफ है सोलो माइक्रोवेव के लिए। लेकिन अगर आप इसी फैमिली यानी छोटी फैमिली के लिए ग्रिल या कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना चाहते हैं तो आप 21 से 30 लीटर सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो 25 से 30 लीटर पर्याप्त रहता है सोलो माइक्रोवेव के लिए, और कन्वेक्शन और ग्रिल माइक्रोवेव के लिए ये 32 लीटर या इससे भी अबव आपके लिए पर्याप्त होता है, जैसा कि साइज चार्ट में मैंने मेंशन किया है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोवेव और OTG में क्या अंतर है? OTG यानी कि ओवन टोस्टर ग्रिलर बहुत ही अच्छा एप्लियंस होता है केवल बेक, ग्रिल और टोस्ट के लिए। जो भी माइक्रोवेव और OTG दोनों लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप उसकी जगह पर कन्वेक्शन माइक्रोवेव को परचेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें दोनों काम हो सकते हैं, जैसे कि रीहीट, डिफ्रॉस्ट और बेकिंग, जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है इसे हैंडल करना। बल्कि अगर बेकरी या प्रोफेशनल बेकर्स की बात करें तो उनके लिए OTG बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े साइज के केक भी आसानी से बेक हो सकते हैं, क्योंकि उसमें टर्न टेबल नहीं होती है, केवल रैक ही होती है जिसमें आपको केक सिंपली बेक करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम सोलो माइक्रोवेव में केक बना सकते हैं? आप केक तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं, लेकिन केक इतना फ्लफी नहीं बनेगा रेगुलर ओवन के कंपैरिजन में। ये थोड़ा हार्ड, कम उठा हुआ और क्रस्ट के बगैर बनेगा। और यहाँ पर क्रस्ट का मतलब जिसे आप केक के ऊपर ब्राउन ब्राउन देखते हैं और जिसे आप ब्राउनिंग भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइक्रोवेव ओवन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि नहीं। मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग माइक्रोवेव ओवन सेफ होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं फूड के हीटिंग और कुकिंग के लिए, जबकि डैमेज, डर्टी और मॉडिफाइड माइक्रोवेव लीकेज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे माइक्रोवेव रेडिएशन कुकिंग के दौरान बाहर आ सकती है और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका माइक्रोवेव ओवन मेंटेन्ड हो। क्या माइक्रोवेव ओवन से कैंसर होता है? माइक्रोवेव ओवन खाने को रेडियो एक्टिव फूड में नहीं कन्वर्ट करते। माइक्रोवेव
ओवन रेडिएशन के द्वारा फूड को गर्म करते हैं, जो कि खाने में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए खाने को ऐसा नहीं बनाते जिससे कैंसर हो जाए। अगर आप सही से माइक्रोवेव ओवंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो कोई भी आपके ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या माइक्रोवेव में पका हुआ खाना बेकार होता है? अगर आप कहें तो माइक्रोवेव का खाना डेंजरस होता है तो ये गलत होगा किसी के लिए। अगर आप बेकार तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, मेरा मतलब जो कि माइक्रोवेव सेफ नहीं है, जिसमें अनहेल्दी केमिकल होते हैं और जो कि हमारे बॉडी में खाने के साथ आ जाते हैं, और अगर आप परेशान हैं कि आपको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इसके पके हुए खाने से, तो आप निश्चिंत रहें, ये आपके लिए टोटली सेफ है। इसमें उतना ही न्यूट्रिशन कम होगा जितना कि आप नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस में कम होता है, बल्कि मैं कहूँ तो उससे भी कम ये न्यूट्रिशन को कम करता है नॉर्मल कुकिंग के कंपैरिजन में। ये केवल एक मिथ्या है कि माइक्रोवेव फूड आर डेंजरस, बल्कि पहले मैं भी यही सोचती थी, मगर ऐसा नहीं है। माइक्रोवेव्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके फूड को ये रेडियो एक्टिव बना दें। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं फूड में और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर कुकिंग या कह सकते हैं कि फूड को गर्म करने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि माइक्रोवेव्स रेडिएशन जो है नुकसान नहीं करती हैं। नुकसान यही करता है जो कि अगर आप बेकार तरीके की प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचा दे। प्लास्टिक में जो अनहेल्दी केमिकल्स होते हैं वो हो सकता है कि वो कैंसर या कोई बड़ी बीमारी को कॉज कर सकते हैं। क्या माइक्रोवेव बैक्टीरिया को किल करते हैं? जी नहीं, माइक्रोवेव बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, क्योंकि माइक्रोवेव हीट जनरेट करता है, उससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं फूड के। ये बल्कि आपका बहुत टाइम बचाते हैं और बैक्टीरिया को खाने का टेम्परेचर बढ़ाकर डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर आपके यूटेंसिल्स के थिकनेस में वेरिएशन है तो खाना अनइवन कुक हो सकता है माइक्रोवेव मोड में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या माइक्रोवेव के पास खड़े होना बुरी बात है? ऐसा क्लेम किया गया है कि हमें माइक्रोवेव के बहुत क्लोज नहीं खड़े होना है, लेकिन बहुत से लोग माइक्रोवेव के क्लोज आगे पीछे कुकिंग के दौरान करते रहते हैं। माइक्रोवेव ओवन कुछ समय के लिए रेडिएशंस को बाहर लीक कर सकते हैं। माइक्रोवेव रेडिएशंस का रिलीज होना मे भी कुछ सेकेंड या मिनट का हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक के बर्तन को इस्तेमाल करने से कैंसर हो सकता है? जब आप अपने खाने को प्लास्टिक कंटेनर्स या रैप में कुक करते हैं तो केमिकल्स कंटेनर से निकलकर खाने में आ सकते हैं और कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके बेकार तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो माइक्रोवेव में आप क्या क्या कुक कर सकते हैं? माइक्रोवेव ओवन में आप बहुत कुछ पका सकते हैं, जिसमें से पॉपकॉर्न, चिकन, कबाब, पिज्जा, मफिन, इवन रीहीट भी कर सकते हैं फ्रोजन फूड को। ये कुकिंग मिनट्स में हो जाती है और टाइम और एनर्जी भी कम इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सोलो माइक्रोवेव में राइस को पकाया जा सकता है? बिल्कुल पकाया जा सकता है। इसे आप हाई हीट पावर पर 10 मिनट के लिए बिना कवर किए हुए और फिर 15 मिनट लो हीट पर पका लें, और 20 मिनट अगर आप ब्राउन राइस को पका रहे हैं और इसे स्टर कर लें और इसे एंजॉय करें। इसी तरह आप फ्लेवर्ड राइस भी बना सकते हैं। यहाँ पर रेशियो राइस और वाटर का भी आपको माइंड में रखना है। अगर आपने 1 कप राइस लिया है तो आपको 2 कप वाटर और हाफ टी स्पून सॉल्ट आपको यहाँ पर लेना है। और यहाँ पर आप सोलो माइक्रोवेव का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सोलो माइक्रोवेव मतलब आपको यहाँ पर माइक्रोवेव मोड पर कुकिंग करनी है, और जिसका टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको कैसे सेट करना है माइक्रोवेव में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉटेज कितना होना चाहिए माइक्रोवेव का? इन जनरल अगर वॉटेज ज्यादा है तो कुकिंग फास्टर होगी और आपका फूड इवनली कुक होगा। ज्यादातर माइक्रोवेव 600 से 1200 वॉट के अंदर आते हैं और बड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वॉटेज उनका ज्यादा होता है। इसलिए प्राइस और साइज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है माइक्रोवेव की कुकिंग परफॉर्मेंस पर। क्या LG माइक्रोवेव अच्छे होते हैं? LG बहुत ही अच्छी ब्रांड है जो कि माइक्रोवेव ओवन को प्रोड्यूस करती है। ओवन्स काफी समय तक चलते हैं, इनमें अच्छे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। मैं जो मॉडल इनके अच्छे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या माइक्रोवेव में मैगी को बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। एक बोल में मैगी का एक छोटा पैकेट को ट्रांसफर करें और फ्लेवर सैशे डालें और 250 वाटर डालें और इसे हाई पावर पर हीट और स्टर कर लें 2 से 2.5 मिनट के लिए और आपकी मैगी तैयार है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ओटीजी बेटर होते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव के कंपैरिजन में? कन्वेक्शन माइक्रोवेव की कुकिंग आप कह सकते हैं ओटीजी के बराबर नहीं होती है, जैसे कि आप ओटीजी से वैरायटी ऑफ कुकिंग नहीं कर सकते हैं और स्पीड में भी काफी स्लो होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव और ओटीजी में कौन बेटर है? ओटीजी केवल बेकिंग प्रोसेस के लिए होते हैं, बल्कि माइक्रोवेव कम समय में गर्म और कुक कर देते हैं। ओटीजी में टाइम ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी भी माइक्रोवेव में ओटीजी के कंपैरिजन में कम खर्च होती है। अगर आपका प्राइमरी पर्पस खाना गर्म करना, पकाना और डिफ्रॉस्ट करना है तो आपके लिए माइक्रोवेव बेटर ऑप्शन है। ओटीजी में हीटिंग एलिमेंट जो कि सीलिंग और रूफ में दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, ओवन के अंदर, जो केक और बिस्किट और ब्रेड को ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बराबर हीट देकर बेक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ओटीजी में खाना को गर्म किया जा सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओटीजी यूजुअली एक ओवन है जो कि ओवन टोस्टर ग्रिलर के काम आता है, लेकिन आप हमेशा इसे फूड को गर्म करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर कोई भी पैन नहीं यूज करना है। ओटीजी में ज्यादातर एल्यूमिनियम पैन, एल्यूमिनियम फॉयल, सिलिकॉन मोल्ड्स और बोरोसिल यूटेंसिल्स यूज किए जा सकते हैं खाना को गर्म करने के लिए। बस यहाँ पर माइक्रोवेव के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा खाने को गर्म करने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी फैमिली के लिए जो ओटीजी कौन सा बेस्ट होता है? वैसे तो ओटीजी में कोई बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं होती है, सिंपल इसमें हीटिंग एलिमेंट से कुकिंग होती है। ज्यादातर सभी ब्रांड्स के ओटीजी अच्छे आते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जैसे कि बजाज, मैजेस्टी, मॉर्फी रिचर्ड्स, फिलिप्स, एलजी, सैमसंग, इन सभी के ओटीजी अच्छे आते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें एक बार, आपको जो भी बेटर लगे आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ओटीजी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए नॉर्मल फैमिली के लिए? व्हाट कैपेसिटी ओटीजी शुड आई बाय? सामान्यतः अगर आपकी फैमिली छोटी है तो 15 से 20 लीटर कैपेसिटी के ओटीजी आपके लिए अच्छे हैं, और तो अगर आपकी फैमिली यहाँ पर बड़ी है तो 26 लीटर से 60 लीटर कैपेसिटी ओटीजी आपके लिए सुटेबल है बेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ग्लास बोल को ओटीजी में इस्तेमाल कर सकते हैं? जनरली ग्लास बोल ओवन सेफ होते हैं, क्योंकि ओवन को पहले हमें प्रीहीट करना होता है और ग्लास हमारा रूम टेम्परेचर से इसे हम मॉडरेट टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तो टेम्परेचर शॉक से वो क्रैक भी हो सकता है। कुछ ग्लास स्पेशली डिजाइन होते हैं ओवन में यूज करने के लिए, या तो टेम्पर्ड हो या फिर बोरोसिलेट ग्लास से बने हो, यानी कि नॉर्मल क्वालिटी की जो क्रॉकरी है उसे आप ओटीजी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो क्रैक भी हो सकता है टेम्परेचर शॉक लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास और मेटल में कौन बेटर होता है बेकिंग के लिए? आइडियल वेसल्स बेकिंग पर्पस के लिए मोस्ट केसेस में लाइट कलर्ड पैन जो कि मेटल के बने होते हैं और वो अच्छे माने जाते हैं हीट कंडक्टर के लिए। इसकी वजह से ग्लास में बेक किए हुए बैटर ज्यादा समय लेते हैं मेटल के कंपैरिजन में, जबकि इसी समय ब्राउनीज जो कि ग्लास पैन में बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि ब्राउनीज ज्यादा समय लेती है सेंटर से कुक होने में, यानी कि यहाँ पर यूटेंसिल्स को कुकिंग आइटम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सकता है। आपने देखा होगा डिस्प्ले विंडो माइक्रोवेव की डिफरेंट होती है। बहुत सारे सोलो माइक्रोवेव में मैकेनिकल कंट्रोल्स होते हैं जो कि बहुत इजी होता है पैनल को यूज करना और जिसकी बहुत लॉन्ग लाइफ भी होती है। दूसरा होता है यहाँ पर फेदर टच, जो कि लेटेस्ट इनोवेटिव कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि टच स्टाइल पर डिजाइन होते हैं, जिसे आप अपनी फिंगर से टच करके फील कर सकते हैं। टच स्क्रीन फोन की तरह वेरी इजी टू क्लीन और इसमें प्रिसाइज और एक्यूरेट कंट्रोल्स होते हैं। तीसरा जो होता है टैक्टाइल्स बटन, इसमें टेम्परेचर और टाइम सेट करना बहुत इजी होता है, जिसे आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।